सभी को प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की आशा करती हूँ। भाई और बहनों, आप बहुत खुशी में हैं, आनंद में हैं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन, उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 13। हम 12 में देखे थे, आज हम 13 को देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है, जब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग में लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान देश दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। देखिए, परमेश्वर का दास अब्राहम के जब यहाँ पर आ रहे हैं अपने स्त्री को और अपने भतीजा है लूत, उसको भी लेकर आ रहे हैं और अपने गाय बैल बकरी हर एक को लेकर अपने साथ में ले आया है और सोने रूपा भी। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उस स्थान को पहुंचा जहां उसका तम्बू पहले था, जो बेतेल और ए के बीच में है। यह स्थान उसी वेदी का है जिसने उसने पहले बनाई थी, और वहाँ अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की और लूत को पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। देखिए, यहाँ पर जब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है अब्राहम और अब्राहम के साथ चल रहा है लूत, तो जिस वजह से वह क्या हो रहा है, लूत के पास भी बहुत सारे गाय बैल और भेड़ बकरी है। सो उस देश में उन दोनों की समाई न हो सकी, वे इकट्ठे रहें क्योंकि उसके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सकें। देखिए, उन दोनों के पास बहुत सारा धन दौलत, पेड़ बकरियां, गाय, हर एक चीज़ से बहुत सारा संपत्ति बढ़ गई, जिस वजह से उन दोनों ने एक साथ वास करने के लिए जगह भी नहीं बचा। और सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों ने झगड़ा हुआ। देखिए, यहाँ पर दोनों की जो दास लोग थे, दास लोगों के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखिए, यहाँ पर जब दोनों के चरवाहों लोग झगड़ा कर रहे हैं, इस वजह से अब्राहम ने देखकर यहाँ पर बोल रहा है लूत को कि हम दोनों के बीच या हमारे जो चरवाहा लोग हैं उनके बीच कभी भी झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही कुटुंब की है। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझे से अलग हो। यदि तू बाएं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाएं ओर जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर दोनों अलग होने के लिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। तब जब तक यहोवा ने सोदम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखिए, यहाँ पर जो सदम और अमोरा थी, उस देश को आंख उठाकर जब देख रहा है लूत, तो उस जगह में क्या हो रहा है, जो जल है सिंची हुई है और बहुत अच्छी भूमि है, जिस वजह से वो उसको देख रहा है। और लूत यहाँ पर बोल रहा है कि यरदन की सारी तराई के चूने पूर्व की ओर चला। देखिए, यहाँ पर पूर्व की ओर वह चल रहे हैं और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तम्बू सदम के निकट खड़ा किया। देखिए, सदम और अमोरा उस समय परमेश्वर ने उस जगह को ध्वंस नहीं किए थे, जिस वजह से वह जो सदम है उसके पास में वह अपने तम्बू को वहाँ पर तैयार करके यहाँ पर रह रहा है। और अब्राहम तो कनान देश में रहा, परंतु लूत तराई के नगरों में रहने लगा और तम्बू समूह सदम के निकट खड़ा किया। और सदम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। देखिए, सदम के लोग जो थे वहाँ पर, जहाँ लूत जाकर वहाँ पर जो तंबू में रह रहा है, उस जगह में क्या है, उन जगह के लोग बहुत दुष्ट थे और पापी थे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। अभी अब्राहम को परमेश्वर ने बोल रहा है कि तू चारों ओर क्या कर, दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, मैं सबको मैं तुम्हें और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। देखिए, जहाँ पर
पूर्व की ओर जब लूत ने चला गया तो पर अब्राहम वहाँ पर अकेला है और परमेश्वर उनके साथ है। और परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम से बोल रहे हैं कि तू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर तू देख, और जिस जगह को देख रहा है उस सारी जगह को मैं तुझे दूंगा और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर फिर अब्राहम को प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, और वहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वह तेरे वंश को भी गिन सकेगा। देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को फिर एक प्रतिज्ञा दे रहे थे। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था कि तो अपने परिवार को अपने कुटुंब के छोड़कर मैं जिस जगह तुझे लेना चाहता हूँ इस जगह चल बोला था, तो उसी समय अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा, अपनी चिंता को दूर गया और बोल सकता था कि परमेश्वर में तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, इस जगह में मुझे यूज कर बोल के। पर अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि अब्राहम ने क्या करा है, परमेश्वर जिस प्रकार उसको बोला उसी प्रकार वह करके परमेश्वर की हिसाब से वह चल रहा है। और परमेश्वर उसको ये भी प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और बहुत बड़ा करूंगा। तो यहाँ पर फिर परमेश्वर ने बोल रहा है कि जिस जगह को तू देख रहा है चारों ओर उसी जगह को मैं तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और जो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, और जो कोई धूल के किनकों को गिन सकता है वो तेरे वंश को गिन सकता है। और क्या बोल रहा है कि तेरा वंश को मैं क्या करेगा, गिन सकेगा। उठ उस देश को लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे मुक्ति को दूंगा, सॉरी तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना स्तंभ उखाड़ कर ममरे में बांज के वृक्ष जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। देखिए इस 13 अध्याय में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहा है, अब्राहम को यहाँ पर प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, और जो आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, और जो धूल के किनकों को गिन सकता है वह तेरे वंश को गिन सकता है। और चारों ओर जब तू देख रहा है तो उस सारे जगहों को क्या करूँगा, मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बोल रहा है। भाई और बहनों, जब इस वचन को हम देखते हैं ये अब्राहम के लिए सिर्फ नहीं है, केवल हम सभी लोगों के लिए है जो परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की वचन को रिसीव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक के जीवन में बात करते हैं। परमेश्वर डायरेक्ट आकर तू ऐसा कर नहीं बोल सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन के द्वारा सारे मानव जाति से वह बात करते हैं। आज भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि आप लोग परमेश्वर की दास हो गए हैं। परमेश्वर ने आप लोगों को चुन लिया है अब्राहम के समान, और आपके परिवार को परमेश्वर ने बहुत बड़ा बनाना चाहता है। और जो भी आपके पास नहीं है हर एक विषय को परमेश्वर आप लोगों को सिर्फ आपको देना चाहता है, और आपके द्वारा आपके सारे परिवार को आशीष देना चाहता है, ताकि आप अपने परिवार के द्वारा हर एक परिवार को आशीष के कारण बन सकें। तो परमेश्वर ने आपको चुना है सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके सारे गाँव, आपके परिवार, हर एक लोगों के लिए। तो आइए वचन को हम लोग रिसीव करें और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ, आपने दया अनुग्रह आशीष किया प्रभु, हर एक भाई बहन को संभाल लिया प्रभु। आज ने परमेश्वर पिताजी अब्राहम को जिस प्रकार प्रतिज्ञा की है पिता, उसी प्रकार आपने हम सभी को प्रतिज्ञा की है। जो भी भाई बहन वचन को सुन रहे, हर एक को आशीष अनुग्रह में भर दीजिए। हर एक के जीवन में पिता हो सकता है कोई समस्या परेशानी, हर एक को दूर कीजिए प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक विषय में जानते, हर एक विषय में आशीष करने वाला परमेश्वर है पिता। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं, उनके परिवार में कोई दुख है, तकलीफ है, समस्या है, हर एक को आप दूर कीजिए, हर एक को चंगे दीजिए प्रभु। उनके जो फाइनेंशियल की समस्या है हर एक को दूर कीजिए। उनके जो पिता पर पढ़ाई लिखाई में कर रहे हैं हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। सबसे बढ़कर आपके जीवित वचन को सुने, उनके परिवार के हर एक सदस्य को आज उद्धार दे चुके हैं पिता। इस बात को जाने पिता, आपने पिता इस भाई और बहन को चुन लिया है पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए पिता, आपकी महिमा के लिए प्रभु। इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में देते हो पिता परमेश्वर।
किसी के पास कोई जॉब नहीं, कोई नौकरी नहीं, हर एक विषय को आप दीजिए प्रभु। कोई हॉस्पिटल में है पिता, उनको आशीष दीजिए, उनको चंगे दीजिए। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनना चाहते हैं डेली, अगर आप इससे वचन सुनेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, ताकि आप जब मैं पहले वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुँच जाएगी। तो मैं इतना ही बोलूँगी, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, आमीन।